नमस्ते। अगर आपका एज 50 प्लस है देन आपको सावधान होना चाहिए, बिकॉज आपका बॉडी में कुछ ऐसा साइलेंट किलर्स आ सकता है जो बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। 50 प्लस में बहुत लोग नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर कुछ सांप बैठे रहता है डसने के लिए। एंड अगर हम लोग अलर्ट नहीं रहेंगे इस टाइम में देन बहुत ही ज़्यादा देरी हो सकता है। सो आज मैं उन कॉमन साइलेंट किलर्स के बारे में बात करने वाला हूं एंड उसका इलाज क्या है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो पहला इशू है मसल्स एंड हड्डियों का पिघलना। 50 के बाद बोन लॉस होता है, बोन डेंसिटी कम होता है, साथ ही साथ मसल लॉस होता है। ये दोनों हमारा जो डेली लाइफ है उसका बहुत ही बड़ा हिस्सा है। हमें पता ही नहीं चलता है, जब थकान सा लगता है तो ऐसे लगता है नॉर्मली थक गए हैं, लेकिन आप नॉर्मली नहीं थक रहे हैं। बॉडी से आपका मसल लॉस हो रहा है जिससे आप कम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हफ्ता में 3 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। अगर आसपास में अगर जिम है, जिम जा सकते हैं तो हफ्ता में 3 से 4 दिन जाइए, या घर पर आप बॉडी वेट ट्रेनिंग करिए जैसे कि उठक बैठक, पुशअप्स, पुलअप्स। अगर आप इनको कर सकते हैं तो घर पर करिए, या जिम में जाकर लाइट वेट से ट्रेनिंग करिए। उससे मसल्स मेंटेन भी रहेगा एंड मसल्स गेन भी करेंगे, जिससे आप एनर्जेटिक फील करेंगे एंड आपका जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है ये भी बहुत बेहतर होगा। सेकंड इशू है साइलेंट बीपी। इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। बहुत लोगों को हाई बीपी होता है एंड उसका कोई सिम्टम्स ही उनको पता नहीं चलता है एंड मे बी उन्होंने चेक भी नहीं किया होगा कि उनका बीपी है, लेकिन ये हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज का मेन कॉज है। तो इसके लिए आप ज़्यादा सॉल्टी फूड्स कंज्यूम करना बंद करिए। घर में प्लेन हेल्दी फूड्स खाइए एंड उसमें नमक कम होना चाहिए। साथ ही साथ डेली 45 मिनट्स अर्ली मॉर्निंग खाली पेट वॉकिंग करिए, ये बहुत फायदा करता है बीपी का केस में। थर्ड साइन है पेट का बढ़ना। अगर आपका पेट बढ़ रहा है तो आप ये मत सोचिए कि आपका हेल्थ अच्छा होता है। इंडियन फैमिलीज के लोग ये समझते हैं कि पेट बढ़ रहा है मतलब यार कितना अच्छा उसका हेल्थ हो रहा है, लेकिन आपका हेल्थ बर्बाद हो रहा है। जब आप 50 का आंकड़ा पार करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म एकदम सुस्त हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसके वजह से आपका पेट बड़ा होना स्टार्ट होता है। आपका पेट बड़ा होना इस सबसे बड़ा साइन है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है। एंड ये जो फैट बढ़ रहा है आपका पेट में, इसको कहते हैं विस्करल फैट। ये आपका ऑर्गन्स का साइड में बैठ रहा है एंड उससे क्या हो रहा है, आपका लंग्स दब रहा है, आपका हार्ट में प्रॉब्लम होगा। तो उसके वजह से सीरियस बैड इंपैक्ट हो सकता है आपका बॉडी में, बिकॉज फैट एक्यूमुलेट हो रहा है आपका पेट में जो आपका ऑर्गन्स के सराउंडिंग में है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करना चाहिए। तो इसका बेस्ट उपाय है आप शाम 6 या 7 बजे के बाद कुछ भी मत खाइए एंड रात में जो लास्ट मील लेंगे उसमें आप प्रोटीन रिच फूड्स खाइए जैसे कि अंडा, चिकन, फिश, दूध। इससे आपको प्रोटीन मिलता है। एंड चावल, रोटी इनको टोटली कम करिए, चीनी वाला चीज़ टोटली हटा दीजिए। एंड उसके बाद नेक्स्ट दिन आपको अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना है, दैट इज 7-8 बजे आप ब्रेकफास्ट करिए। तो आप 12 से 14 घंटा इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या होगा, फैट गेन नहीं होगा एंड आप कैलोरिक डेफिसिट में चले जाएंगे अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं थ्रू आउट द होल डे, जिसके वजह से आपका फैट बर्न होना स्टार्ट होगा एंड आपका पेट फ्लैट हो जाएगा, जिससे आप बहुत सारा बीमारियों से बच सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इशू इज जॉइंट स्टिफनेस। जब आप सुबह में उठते हैं तो आपका नी पेन करता है, आपका बैक पेन करता है, उठ नहीं पाते हैं, अगर बैठते हैं तो फिर उठ नहीं पाते हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है 50 के बाद। मैं अक्सर अपना डेली लाइफ में ऐसे लोगों के साथ भेंट करता हूं एंड उन्हें देखकर बहुत खराब लगता है कि उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है एंड उनका जो डेली लाइफस्टाइल है उससे बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है। वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, कुछ काम करने का अगर इच्छा करता है लेकिन वो कर नहीं पाते बिकॉज बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका एक ही लोशन है, दैट इज मोशन। आपको अपना बॉडी मूवमेंट करना पड़ेगा।
अगर आप ज़्यादा बैठे रहेंगे तो उससे पेन बढ़ने का खतरा और जब बढ़ जाता है। तो जितना मोशन होगा, जितना वॉक वगैरह करेंगे, आपको उतना फ़ायदा होगा। आप डेली टाइम निकाल करके वॉकिंग करिए। साथ ही साथ इसका जो रामबाण इलाज है दैट इज स्ट्रेचिंग एंड योगा। आप डेली 15 से 20 मिनट स्ट्रेचिंग एंड योगा करने का ट्राई करिए। सिंपल स्ट्रेचेस सच एज कैट काउ पोज, सूर्य नमस्कार, कोबरा स्ट्रेच, फॉरवर्ड बेंड, साइड बेंड, वॉल स्ट्रेच, इनको करने का ट्राई करिए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप आस्ते आस्ते कर पाएंगे। मे बी एट द स्टार्टिंग आपको दिक्कत होगा इनको करने में, बट बाय टाइम आप इनको करना सीखेंगे। बिकॉज जब इंसान करना स्टार्ट करता है तभी सीखता है। नाउ द सिक्स्थ साइलेंट किलर इज आंख एंड कान का कमजोरी। जब एज बढ़ता है तो हम लोग नजरअंदाज करते हैं कि ये एज का साइड इफेक्ट है, लेकिन हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं विथ न्यूट्रिशन एंड सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट्स। तो आपको इसके लिए 2 चीज फॉलो करना है, दैट इज डेली आप 2 टाइम सलाद खाना स्टार्ट करिए, जिसमें गाजर हो, टमाटर हो, सीजनल वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स ऐड करिए, ठीक है। एंड जितना हो सके वेजिटेबल्स खाइए, उससे आपको फायदा होगा। दूसरा चीज ये है कि फोन कम यूज करिए। जब आप सोने जाते हो उससे 2 घंटा पहले फोन कम यूज करिए, ठीक है। एंड जितना हो सके स्क्रीन टाइम को कम करिए एंड अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपका स्क्रीन टाइम डेली 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा जा रहा है, वो सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फ़ोन देखना टोटली छोड़ दीजिए, टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा देखिए। ऐसा नहीं कि आप एट अ स्ट्रेस 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा देख रहे हैं, टीवी सीरियल्स देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, जो बहुत लंबा टाइम कंज्यूम करता है। शॉर्ट चीज़ देखिए, ज़्यादा टाइम तक मत देखिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज ये बहुत नुकसान करता है आपको अंदर ही अंदर। एंड द लास्ट इशू इज मेंटल स्ट्रेस। जैसे ही 50 का आंकड़ा पार होता है, दिमाग में सबसे पहले ये प्रेशर आता है कि मैं रिटायर कर जाऊंगा, तो फिर अब मैं क्या करूं, कहां से पैसा आएगा, फिर बेटा पढ़ रहा है तो कहां से पैसा लाऊं। बहुत सारा नेगेटिव थिंकिंग्स आता है जो दिमाग में स्ट्रेस पैदा करता है। लेकिन स्ट्रेस लेकर हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। स्ट्रेस लेके कभी फायदा हुआ है? पॉजिटिव माइंडसेट रखिए एंड जो करना है उसको करना है। स्ट्रेस लेकर फायदा नहीं होगा। खुशी मन से करिए एंड भगवान ने जो सोचा है वही होगा एंड बेस्ट होगा, ठीक है। सो 50 के बाद रिटायर होने का टाइम नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं रिटायर, मतलब दूसरा सीढ़ी चढ़ना है। एक सीढ़ी खत्म हो रहा है तो दूसरा सीढ़ी आपको चढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका लाइफ खत्म हो गया है। खुद को और स्ट्रांग बनाओ और बेहतर बनाओ पहले से, ठीक है। तो ये वीडियो कितना अच्छा लगा है काइंडली कमेंट करिए। मिलता हूं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। एंड प्लीज बाय टेक केयर, लव यू ऑल एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए।